नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कटहल के बारे में बताऊंगा। जो जैक फ्रूट होता है, वो जो कटहल का पेड़ होता है उसको तोड़ने पर दूध जैसा निकलता है और उसका पेड़ बहुत बड़ा होता है। मतलब उसका जो हाइट है 20 से 30 मीटर तक होता है और उसका जो राउंड शेप में आता है वो 30 से 9 cm तक होता है। उसका जो फ्लावर होता है वो दो टाइप का होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। जो मेल फ्लावर होता वो टूट के गिर जाएगा और जो फीमेल फ्लावर होता उसमें ही फल लगता है। और फ्रूट है, उसका जो फल है, एक फल 50 किलो तक होता है और 50 kg तक जब होता है उसका लेंथ 35 इंच तक होता है। उसका जो राउंड शेप है 20 इंच तक होता है और वो नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका और बांग्लादेश का होता है और तमिलनाडु का और केरल का स्टेट फ्रूट होता है। उसका जो कच्चा हुआ फल होता है उसका टेस्ट, मगर आपको पकाना आता है तो कई तरीका होता है, जो कई वेराइटी का होता है और रेसिपी में, मगर आपको जैसा आता है, जैसा अच्छा लगे ऐसा बना के खा सकते हैं। लेकिन पका हुआ फ्रूट होता है वो बहुत टेस्ट आता है। पका हुआ फ्रूट में भी दो तरह का उसको खोसा बोलते हैं, अंदर जो आता है वो येलो कलर का आता है और खोसा के अंदर एक सीड रहता है। वो जो येलो कलर का आता है वो बहुत सॉफ्ट एंड स्वीट रहता है। वो खाने में कोई भी आराम से खा सकता है, लेकिन ज़्यादा ना खाए, ज़्यादा खाने में वो पेट खराब भी हो सकता है। और उसका जो सीड आता है वो वाइट कलर का आता है। वो सूखा के थोड़ा कट करके उसको चिप्स बना के भी मसाला फसाला डाल के उसको खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्ट आता है। वो जो पका हुआ फ्रूट आता वो येलो कलर का आता, लेकिन वो उसको टेस्ट है जो बनाना टाइप का होता, पाइनएप्पल और एप्पल मैंगो मिक्स जैसा लगता है। उसका जो कच्चा फ्रूट आता वो आजकल वो शॉपिंग मॉल में भी मिलने लग गया। उसका व्यापार होने लगा, अभी बहुत अच्छा बिजनेस भी वो हो सकता है। लेकिन वो पेड़ इतना बड़ा होता है, एक बार बीज बोओगे तो कई साल तक वो फलता है। एक पेड़ में 200 से 500 तक फ्रूट आता है। जब फल 500 तक लगता है तो सोचो आप कितना भी बेच सकते हो उसको। और एक फल 50 kg तक आता है तो आप सोच सकते हैं। और एक डंडी में, एक उसका जो फल में एक डंडी में 3-4 फ्रूट आ सकता है। और आपको वो फ्रूट खाने में भी काम आएगा और बेचने में भी काम आएगा। वो जब सूर्य उदय होता है तभी वो लाइन में आपका खेती में उसको लगाना, क्योंकि जब वो सूर्य का किरण उसको अटकाना जैसा लगाएंगे तो आपका खेती में कोई भी और फसल नहीं हो सकता। इसीलिए आप दोनों साइड लगा सकते हैं। ये पेड़ बड़ा होने के कारण आपको ऑक्सीजन भी दे सकता है। ये ज़्यादातर थाईलैंड, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश ऐसे कई कंट्री में वो उत्पादन होता है। लेकिन वो खाने में हर कोई देश उसको वेराइटी बना के खाते हैं। इसीलिए उसको आप, उसका जो पत्ता वो ग्रीन कलर का आता है, वो पत्ता आपको बहुत काम में आ सकता है। जैसे कि हम वो उड़ीसा में श्राद्ध देते हैं तो उसको वो पत्ता को यूज करते हैं। वो श्राद्ध में वही पत्ता ही लगता है। वो इसीलिए वो एक स्वच्छ पेड़ माना जाता है। और आप चाहे तो पेड़ लगा सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन आपको वो लगाने से पहले आपका खेती को जांच लेना चाहिए। वो कहीं भी किसी भी जगह में भी हो सकता है। उसका ऐसा नहीं कि ट्रॉपिकल लो लैंड में ही होगा, सब जगह में होता है। वो पेड़ में फल भी सब जगह में लग सकता है, ऐसा बात नहीं है। आप इसका लगा के बिजनेस तो नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस भी कर सकते और खाने में भी काम आ सकता है। वो दोनों काम आ सकता है। उसका जो पेड़ होता है वो पेड़ कट के उसका जो टिम्बर में लेके पटा बना के ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, कबाड़ ऐसा सब कुछ बना सकते, क्योंकि वो येलो कलर का आता, देखने में बहुत सुंदर लगता। ऐसे में आप वो पेड़ लगाइए और अच्छा मुनाफा भी कमाइए और पैसा भी कमाइए। और इसीलिए मैं आपको बोला कि ये खेती कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो, इसमें मेहनत नहीं, एक बार बीज बोओगे तो ज़्यादा टाइम चलेगा। थैंक यू, नमस्कार।